गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगा और एंड चैप्टर 13 तक आपको वीडियो प्रोवाइड लगातार करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट, संबंध एवं फलन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में पहले हम इससे परिचित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 में है वो रिलेशन से रिलेटेड है एंड जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है वो फंक्शन से रिलेटेड है। जो रिलेशन है वो 5 प्रकार की होती हैं और फंक्शन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो 5 टाइप होती हैं रिलेशन की उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पहले उन्हें जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशन, संबंध किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए एक्चुअल में जो संबंध होता है, संबंध हम सब जानते हैं, किसी का किसी से संबंध या जुड़ा हुआ। ठीक है, छोटा सा एक जो टॉपिक है वो संबंध है, इसका मतलब जुड़ा हुआ होता है, कनेक्शन होता है। जैसे भाई भाई का, भाई बहन का, चाचा चाची का। ठीक है, ऐसे ही है। तो वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा 2 वस्तुएं या 2 संख्याओं या 2 व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए अथवा संबंध होते हैं, मतलब संबंध होता है कोई, वो संबंध कहलाता है। ठीक है, टाइप्स, संबंधों के टाइप्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 प्रकार के, पहले ही बोला है मैंने अभी। तो जो फर्स्ट टाइप है वो रिक्त संबंध है, एम्प्टी रिलेशन। समुच्चय ए, जो कोई सेट है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, जो से परिभाषित होगा वो आर है, एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब ए का कोई संबंध नहीं होगा आर से। ठीक है, यानी कि आर इक्वल्स टू 5 इज सबसेट ए क्रॉस ए। इस ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई सेट है ए जो है वो सेट ले लिया हमने, समुच्चय ले लिया, सॉरी 1 2 3। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म जो ए क्रॉस ए का यहाँ पे मीन है, ठीक है, वो ए क्रॉस ए का मीन कार्टेशियन फॉर्म है। तो 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। इस कार्टेशियन क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि इससे इनके मल्टीप्लाई करने हैं, इनका पेयर बनाना है इसका मतलब। ठीक है, और ये प्रत्येक जो है ये पेयर है, फर्स्ट का 1 2 3 से करना है, सेकेंड का 1 2 3 से करना है, थर्ड का 1 2 3 से करना है, मतलब लगातार करने हैं। और जो हर एक पेयर है वो कॉमा में लिखना है और उनके बीच में भी कॉमा होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 का 1 2 3 से 1 2 1 3, फिर कॉमा 2 का फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर कॉमा 3 का फिर इनसे 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हो गया आपके ए क्रॉस ए, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और ये जो 1, 1, 1, 2, 1, 3 है, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, तो जो इनका जो सबसेट होगा वो 5 निकलेगा, तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे माना ए, ये कोई सेट ले लिया, समुच्चय ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और आर इस प्रकार है। आर क्या है? जो हमें रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 20, मतलब ए माइनस बी जो होना चाहिए वो 20 होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि जो स्मॉल ए जो ये जो वेरिएबल होगा ये वाला वो कैपिटल ए का सदस्य होना चाहिए। ठीक है,
और बी भी इसी का सदस्य होना चाहिए, तब जो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 20 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट जो टाइप सेकंड है वो है सार्वत्रिक संबंध, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए, मतलब कोई सेट दिया हुआ है, ए पर परिभाषित संबंध आर, हर बार ए पर परिभाषित आर ही संबंध होगा। ठीक है, एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। मतलब आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, सभी संबंधित होंगे। जैसे एग्जाम्पल माना ए इक्वल्स टू, वही सेम एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, तो आर क्या होगा ए कॉमा बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी 0 एलिमेंट नहीं मिलेगा, 0 से बड़ा ही कोई एलिमेंट मिलेगा हमें, मतलब 0 एम्प्टी सेट नहीं होगा। ए क्रॉस ए के सभी क्रमिक युग्म ए कॉमा बी जो ए बी ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट करता है, जो इसे संतुष्ट करेगा अतः यहाँ सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। समझे, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग होता है वो होता है, जो थर्ड टाइप्स होता है प्रतिलोम संबंध, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स का मतलब समझ रहे हैं आप, इन्वर्स मतलब अदला बदली। ठीक है, माना आर, जो आर है, ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है, फंक्शन आर ए टेंस टू बी, जहाँ आर बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, जो एक्स वाई बिलोंग्स करेगा वो आर में बिलोंग्स करेगा। तब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स बिलोंग्स करेगा वो ए में बिलोंग्स करेगा, और जो वाई बिलोंग्स करेगा वो बी में बिलोंग्स करेगा। तब संबंध आर का प्रतिलोम वहाँ होगा जो आर के अवयवों को बदलने पर प्राप्त होगा। इसे आर इन्वर्स, आर के पावर -1, आर इन्वर्स होता है ना, से प्रदर्शित करते हैं। आर इन्वर्स इक्वल्स टू, प्रतिलोम मैंने बोला अदला बदली, यानी कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तो वाई एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ए। तब यहाँ पे देखिए आर बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई था, तब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी था। यहाँ पे वाई कॉमा एक्स है, आर इन्वर्स इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स है, तब वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए होगा, इसी प्रकार और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और परिसर ले लिया। ठीक है, ए बी सी जो डोमेन के एलिमेंट हैं और वाई जो कोडोमेन माना है हमने 1 2 3। ठीक है, तो आर क्या हो गया 1 ए कॉमा 1। अभी आपको मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया था, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। ठीक है, तो ए का 1 से ए कॉमा 1, इसी प्रकार ए का 2 से बी कॉमा 2, सी का 3 से सी कॉमा 3। ठीक है, तो आर इन्वर्स क्या होगा, ये बदल जाएंगे, इनके पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पहले आ जाएगा, ए बाद में, 2 पहले, बी बाद में, 3 पहले, सी बाद में, ये इन्वर्स हो गया। तो आर इन्वर्स इक्वल्स टू प्रांत तथा परिसर आपस में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आर इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r, जब इसे ऊपर लेंगे तो आर इन्वर्स ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है टाइप, चौथा टाइप जो होता है तत्समक संबंध, तो आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी क्या होती है 1। ठीक है, यदि समुच्चय ए कोई सेट में है, जो सेट है वो ए है, में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स आर वाई implies that x इक्वल्स टू वाई। जब हम तत्समक मैंने अभी पहले बोला आइडेंटिटी, जिसका संबंध एक ही हो, मतलब x और y बराबर हो, एक ही होगा तभी तो बराबर होगा, बराबर तभी होगा जब एक होगा, जब बराबर तभी होगा जब एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो x इक्वल्स टू वाई, तो x बिलोंग्स टू कैपिटल आर,
कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दोनों ही आर में संबंधित हैं, तब इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई बराबर होने चाहिए। जो टाइप फिफ्थ है वो है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है, जैसे आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, जब कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं तो ए इक्वल्स टू ए बी सी मान लिया हमने, कार्टेशियन फॉर्म किया, जैसे अभी आपको मैंने बताया था ए बी सी ले लिया, ए बी सी कार्टेशियन फॉर्म करेंगे, इसका इनसे, इसका इससे, इन तीनों से, फिर सी का इन तीनों से, कार्टेशियन फॉर्म निकाल लिया, कार्टेशियन फॉर्म निकल गए ये सारे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो बिलोंग करेगा वो क्या किस में करेगा? आर में करेगा, क्योंकि हमने पहले ये आर कार्टेशियन फॉर्म दिखाना है, ठीक है। तो वो बिलोंग, जितने भी ये सारे आए होंगे वो किस में बिलोंग्स करेंगे? आर में। ये द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। टाइप्स देखते हैं विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन के ही टाइप से हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 में हैं, वो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसे कहते हैं? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। संबंध आर स्वतुल्य है यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब खुद का संबंध खुद से होता तो है, खुद का संबंध खुद से होता है। प्रत्येक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, जैसे किसी समतल में खींची गई रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर हैं। जैसे कोई जो समतल में हमने रेखाएं खींचा है, वो रेखाएं का समुच्चय, मतलब जो समुच्चय लेते हैं ए, उन समुच्चय समूह का एक दूसरे के संबंध में समांतर है, क्योंकि प्रत्येक रेखाओं स्वयं के समांतर हैं। जो एक दूसरे का, जो एक समांतर रेखा में खींचा गया, मान लीजिए ये प्लेन है, इनके बीच में ये समांतर रेखाओं में खींचा गया है, जिनके बीच अंतर समान है, वो क्या होंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और उनका समुच्चय है वो स्वयं एक दूसरे के समांतर ही होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ये सारे लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ठीक है। तो वही बताया गया है, स्मॉल एक्स आर एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे एक्स मैंने अभी बोला था, जो ये रिलेशन है स्वतुल्य रिलेशन, जो स्वतुल्य रिलेशन है वो क्या है? स्मॉल ए खुद का खुद से रिलेशन है ना, खुद का खुद से रिलेशन है। इसी प्रकार तो एक्स आर एक्स खुद का खुद से रिलेशन, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ए इक्वल्स टू एक्स 1,2,3, तब आर इक्वल्स टू एक्स, आर इक्वल्स टू 1,2, 2,2, 3,3, 1,2, 1,3। इसका कार्टेशियन फॉर्म ले लिया, ठीक है। इसका खुद से, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म नहीं, इसका खुद से, जैसे 1,2, 2,2, 3,3, एक आर संबंध ले लिया, ठीक है। देयरफॉर 1,2,3 बिलोंग्स टू ए, जो दिया ही है, के लिए 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें स्वतुल्य संबंध क्या होता है? 1,1 खुद का संबंध खुद से, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तब वहाँ स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जब दर्शाता है, रिलेशन जब दिखाता है, ये तो हमने माना हुआ है ना, ये रिलेशन, जब कोई रिलेशन दिया होगा, ये लेट किया हुआ है, जो रिलेशन खुद का खुद से संबंध, वो वाले हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R प्रांत हो। देखिए, जैसे
इसने बोला है ये सॉरी A1 कॉमा A2 नहीं होगा, ये A2 कॉमा A1 होगा। ठीक है, जैसे A इक्वल्स टू एक हमने समुच्चय माना, सेट माना 1 2 3, कार्टेशियन फॉर्म निकाल देते हैं इसका। A क्रॉस A निकाला, सबसे पहले सिखाया था अभी, तो कार्टेशियन फॉर्म निकाला 1 का 1 2 3 से 1 1 1 2 1 3, 2 का, फिर इसी प्रकार 3 का। तो R क्या हो गया, ये R बिलोंग्स करेगा किस में, R में। तब अब इसमें जो हमें बताना है वो सममित संबंध बताना है। और सममित संबंध क्या कहलाता है, अगर 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 2 अगर है यानी कि A1 A2, अगर मान लीजिए यहाँ पे A1 मान लिया 1, इधर मान लिया A2 2, वो बिलोंग्स करेगा R में। तब 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए सममित संबंध है, क्यों, अब सममित संबंध दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे 1 1 बिलोंग्स करेगा R में, तो 1 1 भी बिलोंग्स करेगा, ये 1 इधर आएगा, पीछे आएगा, 1 ही है तो R वो बिलोंग्स करेगा R में। जैसे 1 2 ये एक जैसे हैं, थोड़े से वो हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है। जैसे 1 2 दूसरा एग्जांपल ले लिया, बिलोंग्स करेगा R में, कर भी रहा है, ये 1 2 बिलोंग्स करेगा R में। दूसरा सेट ले लिया तो 2 1 भी बिलोंग्स करेगा R में। जो तीसरा टाइप होता है, ठीक है, जो तीसरा टाइप होगा वो होगा संक्रामक संबंध, जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ए रिलेशन ऑन द सेट A इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, कब, जब x r y y r z implies that x r z। इसका मतलब है, मान लीजिए हमने इस कोई सेट ले लिया 1 2 3 x y z ले लिया। ठीक है, x y z ले लिया, तब क्या होगा 1 2, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया जो बिलोंग्स करेगा R में। ठीक है, तो इसका मतलब जो संक्रामक होगा वो होगा 1 2 2 3 और 1 3 होना चाहिए, यानी कि 1 2 2 3 तो बिलोंग्स करेगा R में, तब 1 3 भी R में बिलोंग्स करना चाहिए, तभी हम संक्रामक बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसी को बताया गया है क्या कहते हैं, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू A। उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी होता है, वो चौथा प्रॉपर्टी तीनों प्रॉपर्टी पर को सेटिस्फाई करने पर चौथा प्रॉपर्टी होता है। यानी कि जब आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी जब कोई क्वेश्चन होल्ड करेगा तभी तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कि सारे प्रॉपर्टी संतुष्ट होने चाहिए, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होंगे तभी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी गाइस, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।